हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम आज सॉल्व करेंगे सोशोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि पीजीटी हो गया, यूपीएचएससी हो गया, यूजीसी नेट हो गया। इसके अलावा अगर आप किसी पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी या एमपी सेट या फिर आरपीएससी, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और अभी तो बीए में भी जो आपका सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर है वहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये वीडियोस यूज़फुल हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ऑप्शन में फुको है, मैनहिम है, कार्ल मार्क्स है और मैक्स वेबर है। तो पॉलिटिक्स एज ए वेकेशन, ये जो पुस्तक है इसके राइटर हैं मैक्स वेबर। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ये राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, परिभाषा पूछी गई है, निम्नलिखित में से ये किसका कथन है कि किसी आवृत्ति गतिविधि का प्रकार उस इकाई का वह योगदान है जो वह सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में सामाजिक जीवन को देता है और इसीलिए वो संरचनात्मक निरंतरता के रखरखाव में योगदान देता है। तो परिभाषा है, परिभाषा में बात हो रही है एक तो फंक्शन, एक्टिविटी, और यहाँ पर बात हो रही है योगदान की यानी कंट्रीब्यूशन की, इसके अलावा मेंटेन करने की, स्ट्रक्चरल कंटिन्यूटी को। तो ये परिभाषा है आपके रेडक्लिफ ब्राउन की। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर दो सूची दी हुई हैं, एक तरफ आपको राइटर है, एक तरफ उनकी पुस्तकें हैं, आपको मैच करके फिर सही उत्तर बताना है। तो हम जल्दी से मैच करेंगे, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो अल्फ्रेड सूट्ज की जो पुस्तक है वो है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड 2। उसके बाद पीटर बर्जर की है तो द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, 1966 में आई थी ये पुस्तक, यहाँ पर आपका 3 हो गया। उसके बाद गॉरफिंकल जो है, गॉरफिंकल की पुस्तक है स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और गॉफमैन की है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, जिसमें इन्होंने ड्रामाटोलॉजी की भी बात की है, तो यहाँ पर 4th हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बन रहा है 2 3 1 4। देखते हैं अब हम 2 3 1 4। अब 2 3 1 4 करके आपका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो इनका कूट है ये गलत है। देखिए 2 3 यहाँ पर 4 और 1 दे दिया गया है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये आपका रॉन्ग है। ऊपर मैंने सही पुस्तकें और उनके राइटर आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इस पुस्तक के रचयिता या लेखक कौन है? द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। ऑप्शन में आपके हैं अम्बेडकर हैं, घुरिये हैं, कर्वे हैं और राधा कमल मुखर्जी हैं। तो ये जो पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसके राइटर हैं राधा कमल मुखर्जी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक से पूर्ण ईमानदारी न केवल नैतिकता के रूप में अपितु आवश्यकता के रूप में भी अपेक्षित है। ये कथन किसका है? ऑप्शन में लुनबर्ग है, एल.जे. कार है, पी.वी. यंग है, गुडे है और हार्ट है। तो ऑब्सोल्यूट ऑनेस्टी की बात हो रही है कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो ऑब्सोल्यूट ऑनेस्टी होनी चाहिए। अब इस तरीके के कोटेशन यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज़्यादा पूछ लेता है, तो इनको बिल्कुल याद रखिएगा। मैंने कहा था कि अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कहीं भी कोई कथन मिलता है तो उनको एक जगह लिखते चलिए। तो जैसे अभी ये है तो इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है ये है गुडे और हार्ट। डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ये किसका मत है कि एक उपकल्पना एक सामयिक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी वैधता की जांच अभी शेष है। ए हाइपोथेसिस इज टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। तो एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है और वैधता की जांच शेष है। ऑप्शन में है जहोदा एम कुक, गुडे एंड हार्ट हैं, जी ए लुनबर्ग हैं और पी.वी. यंग हैं। तो ये जो कथन है
ये संबंधित है जी.ए. लुंडबर्ग से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हालिया सामाजिक विज्ञानों की शब्दावली में सामाजिक सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है जिसमें एक सामाजिक संख्या, समूह या क्षेत्र की वर्तमान दशा का विश्लेषण, निर्वहन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित में से ये किसने कहा है? ऑप्शन में है आपके E.W. बर्गेस, F.L. विटने, M. अब्राहम्स और S.M. हैरिसन। तो एक परिभाषा दी हुई है और ये परिभाषा आपको बतानी है कि ये किसकी है। तो ये परिभाषा जो है ये है F.L. विटने की। इन्होंने कहा है कि सामाजिक विज्ञानों की शब्दावली में सर्वेक्षण एक व्यवस्थित प्रयास है और इसमें क्या होता है, सामाजिक संख्या, समूह, क्षेत्र, इसकी वर्तमान दशा का विश्लेषण और निर्वहन, उसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो ये F.L. विटने की है सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से ये किसने लिखा है कि एक उपयुक्त निदर्शन वह है जो विश्वसनीय परिणामों को निश्चित करने के लिए पर्याप्त मामलों को सम्मिलित करता है। तो निदर्शन की परिभाषा है, ऑप्शन में आपके हैं A.M. रोज, G.J. माउले, R.L. एकॉफ, P.V. यंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है P.V. यंग का। ये जो परिभाषा है ये निदर्शन की है सैम्पलिंग की और सैम्पलिंग में ये परिभाषा P.V. यंग ने दी है। डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तरफ कथन है, एक तरफ राइटर है, तो आपको बताना है कौन सा कथन किसका है। आप वीडियो को चाहें तो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद सही उत्तर चुन सकते हैं। तो चलिए मैच करते हैं इसको। तो मैकाइवर पेज से शुरू करते हैं। तो मैकाइवर पेज का अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा था कि संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। कल्चर इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आवर नेचर। हमारा जैसा नेचर होता है वैसा हमारा कल्चर हो जाता है। ये कथन है आपके मैकाइवर पेज का। तो यहाँ पर आप 3 पे जाएंगे। उसके बाद मजूमदार और मदान जो है ये संस्कृति की बात करते हैं कि संस्कृति लोगों का जीवन ही उनकी संस्कृति है। तो लाइफ ऑफ पीपल इज़ देयर कल्चर। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद ब्रूम एंड सेल्जनिक आते हैं। तो इन्होंने बात की है कि संस्कृति राष्ट्रपद सामाजिक विरासत को दर्शाता है। तो ब्रूम और सेल्जनिक ने विरासत की बात की है, 4 हो जाएगा। और फिर हरस्कोविट्स हैं, इन्होंने कहा था कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 3, 1, 4, 2 आपका कूट बन रहा है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 3, 1, 4, 2 ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिकथन और कारण का है यहाँ पर जो अगला प्रश्न है। आपको बताना है कि दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो पहला है कि असमान आर्थिक वृद्धि एवं संपत्ति का असमान वितरण LPG सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि यह अमीर एवं गरीब वर्गों के बीच आर्थिक विषमता को बढ़ाता है। तो ये बात भी सही है। तो इसलिए दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण केवल अंतःक्रियाओं या विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो ये एक परिभाषा दी हुई है। ऑप्शन में आपके मार्क्स हैं, वेबर हैं और ब्रूम और सेल्जनिक हैं और सदरलैंड और वुडवर्ड हैं। तो आपको बताना है कि स्ट्रैटिफिकेशन की जो ये परिभाषा है ये किसने दी है। तो ये परिभाषा है सदरलैंड एवं वुडवर्ड की। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट होगा। इन्होंने बताया कि स्तरीकरण में अंतःक्रियाएं या विभेदीकरण ही है और इसमें कुछ व्यक्तियों और दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक समाज के जीवन चक्र के स्तर बताए हैं स्पेंगलर ने। तो आपको इनको एक सीक्वेंस में लगाना है कि जो उन्होंने लाइफ साइकिल बताई थी सोसाइटी की, तो वो क्या उन्होंने बताई थी, इसको आपको एक सीक्वेंस में बताना है।
उसके बाद कूट से आपको सही मिलान करना है। तो इन्होंने बताया था कि कोई भी समाज जो होता है वो पहले प्रारंभ होगा, उसके बाद उसकी वृद्धि होगी, फिर वो मैच्योर यानी परिपक्व होगा और उसके बाद उसका डिक्लाइन यानी ह्रास हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और उसके बाद फिर 4 आएगा, फिर थर्ड आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनजाति किसी भी ऐसे पूर्व शिक्षित स्थानीय समूहों के संगठन को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करता है, एक सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति का पालन करता है। तो जनजाति की ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में आपके हॉबेल हैं, मजूमदार हैं, गिलिन गिलिन हैं और एम जैकब्स तथा बीपी स्टर्न है। तो जनजाति की ये परिभाषा यहाँ पर पूछ रहा है किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है ये संबंधित है आपके गिलिन और गिलिन से। तो गिलिन और गिलिन यहाँ पर राइट आंसर है। इन्होंने ही जनजाति की परिभाषा दी है कि ये एक पूर्व शिक्षित स्थानीय समूहों का संगठन है। इसमें भूभाग है, भाषा है सामान्य और सामान्य संस्कृति है। तो गिलिन और गिलिन यहाँ पर सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी का कृषक आंदोलन नहीं है? तो कृषक आंदोलन नहीं है ये पूछा गया है। तो मोपला विद्रोही है, पाबना आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह है और चंपारण है। तो 20वीं सदी यानी 1900 का जो सन रहा है उसमें तो मोपला, खेड़ा और चंपारण ये तीनों हैं। ये जो पाबना आंदोलन है ये नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से द घेटो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन में लुइस विर्थ हैं, वेबर हैं, नेल्स एंडरसन हैं और एससी दुबे हैं। तो द घेटो ये जो पुस्तक है इसके जो राइटर हैं वो हैं लुइस विर्थ। ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लुइस विर्थ की पुस्तक है द घेटो। तो ये सारे के सारे आज के प्रश्न थे और मेरे हिसाब से ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें डेफिनेशंस बहुत सारी इंक्लूड करी है मैंने। तो जो भी नई डेफिनेशन आपको मिलती जा रही हैं उनको एक जगह पे कहीं पे या तो नोट करते चलिए, ज़्यादा बेहतर है कि एक जगह एक किसी पेज पे नोट करते चलिए और उसको रोज़ाना आप एक बारी ऐसे ही सरसरी निगाह से ही भले देखें लेकिन एक निगाह उस पर ज़रूर डालें। तो जो परिभाषाएं हैं आपकी वो आप भूलेंगे नहीं और अच्छे से आप इनको याद कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप जो एग्ज़ाम्स का ट्रेंड देख रहे हैं परिभाषाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे अभी जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए थे नेट में भी पूछी जाती हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमा के प्रश्न आ जाते हैं कई बार, तो अंडरस्टैंडिंग के होते हैं। लेकिन यूपीएचएससी और पीजीटी की अगर मैं बात करूं तो परिभाषाएं और कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इन दोनों में। तो कोई भी नई बुक, कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी नई परिभाषा है तो वो आपको बिल्कुल ठीक से याद कर लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है और इनके नोट्स बना लेने हैं ताकि आप इनको मिस ना करें। तो ये सारी चीज़ें आप करते चलिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।